गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम कक्षा 7 प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। आमने सामने के कोण जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। हम एक गतिविधि के द्वारा इसको करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने दो सरल रेखाएं हैं, एक है पी क्यू और दूसरी है आर एस। ठीक है, ये सामने आपके रेखाएं खींची हैं। अच्छा, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इन रेखाओं से काट दे रहे हैं। नंबर 1 ये है और कोण नंबर 2 ये है। इनको अगर हम मिलाते हैं ठीक इस तरह से तो दोनों ही समान होते हैं। ठीक इसी तरह से अगर 3 और 4 को मिलाते हैं, 3 और 4 को मिलाते हैं 4, ये हमारे कोण हैं, ये मिलाए हमने। ठीक, ये दोनों भी बराबर है। तो आमने सामने के कोण, ये हमारा आमने सामने थे इस तरह से, और जब हमने इसको काटा तो ठीक ये जो है बराबर होते हैं। चलिए उसके बाद हम प्रश्नावली में देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 1 है ये। प्रश्न नंबर 2 का खंड 1 है। देखिए इसमें एक त्रिभुज दिया है, आपको x और y का मान ज्ञात करना है। अब पहले हम देखते हैं कि ये त्रिभुज का जो है 120 डिग्री जो है ये बाह्य कोण है। ये अपने शीर्ष के अपोजिट, मतलब दूसरे दोनों शीर्ष में बने हुए कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब उनके सम्मुख को बने हुए कोणों का योग के बराबर होता है। तो 120 इसका मतलब हुआ कि x धन 50 बराबर 120 यहां पर लिख देंगे क्योंकि बाह्य कोण है त्रिभुज का। त्रिभुज का बाह्य कोण है, अब इस x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस ऋण 50 बाईं तरफ जोड़ेंगे, ऋण 50 दाईं तरफ जोड़ेंगे। बाईं तरफ तो ये कट जाएगा और दाईं तरफ हो जाएगा 120 ऋण 50 बराबर 70 डिग्री। कहने का मतलब ये कोण हमारा आ गया 70 डिग्री। अब देखो, अब ये कोण, इस कोण को भी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक सरल रेखा है और इस पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होगा और ये 120 डिग्री है तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। या त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का x धन y धन 50, x धन y धन 50 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री। x का मान आपने यहाँ 70 निकाला है, 70 डिग्री धन y डिग्री धन 50 डिग्री बराबर आपका आ गया 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देंगे, y धन 120 डिग्री बराबर आ गया आपका 180 डिग्री। अब इसको आप दोनों पक्षों में, इसका योज्य प्रतिलोम को है दोनों पक्षों में जोड़ देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, धन इतना ही ऋण और इधर घट जाएगा। y बराबर 180 डिग्री ऋण 120 डिग्री बराबर आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा हो गया 60 डिग्री। अब देख लीजिए इन तीनों का योग
180, इन दोनों का योग 180, क्योंकि ये सरल रेखा बन रही है। 60 और 120, 180, यह 70, 50 और 60, 70, 50, 120 और 60, 180। तो x का मान हमको ये प्राप्त हो गया, y का मान ये प्राप्त हो गया। अब इसमें देखते हैं सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में क्या है, ये 80 और y डिग्री जो है शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, आमने सामने के हैं। तो y का मान हमारा हो गया y बराबर 80 डिग्री। यहां पर लिख देंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसके सामने लिख देंगे। ठीक, अच्छा अब आप देखिए, अब इन तीनों इस त्रिभुज में देखिए, ये y का मान 80 हो गया है, 50 डिग्री धन 80 डिग्री। अब y का मान 80 हो गया, अब धन x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है। यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज के 3 अंतःकोण है। अब इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ जाएंगे 130 डिग्री धन x डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 130 यहाँ धन में है, यहाँ ऋण 130 जोड़ेंगे, यहाँ ऋण 130 जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 180 ऋण 130 डिग्री बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक, ये y बराबर x बराबर 50 डिग्री। 50, 50, 100, 80, 180। ठीक, अब इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 3, खंड 3 जो है मैंने छोड़ दिया है, इसको आप लोग करेंगे। अब x का मान पहले ज्ञात करते हैं हम। x और 60 डिग्री जो है नाम नहीं लिखे हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि दो सरल रेखाएं काट रही हैं, ये एक दूसरे के ठीक आमने सामने कोण है। तो x बराबर 60 डिग्री लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब दूसरा देखिए, अब ये हमारा x का मान 60 डिग्री आ गया, x बराबर 60 डिग्री आ गया। 30 धन 60 धन y, ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं। ये तीनों अंतःकोण, एक अंतःकोण ये है, एक अंतःकोण है, एक अंतःकोण। x धन y धन 30 बराबर 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं। अब x का मान आपको पता है, x बराबर है 60 डिग्री, 60 डिग्री धन y डिग्री धन 30 डिग्री बराबर 180। दोनों को जोड़ दिया मैंने, इन दोनों को, यह आ गया 90 डिग्री धन y डिग्री बराबर 180 डिग्री। फिर दोनों को इधर भी ऋण ये धन है, ऋण 90 डिग्री इधर भी जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया। y बराबर, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, y धन 90 डिग्री धन ऋण 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण में आप भली भांति समझ चुके हैं। ठीक है, ये दोनों कट गए, y डिग्री बराबर आपका 180 में से 90 बराबर 90, ये 90 डिग्री का कोण होगा, ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमको x और y, इसमें कोई भी हमको कोण नहीं दिया है। अब सबसे पहले हम x और y में कोई संबंध है ये देखते हैं। x और y जो है शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने कोण है, तो ये हो गया x बराबर y बराबर y हो गया। ठीक, अब देखिए, अगर x बराबर y है, यहाँ लिखेंगे हम वही शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब यहाँ देखिए x
यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, ये भी x होगा क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर भी कुछ नहीं दे रखा है, ये भी x होगा। अब क्या हो गया देखो, ये तीनों को जोड़ते हैं, अंदर के तीनों कोण x धन y बराबर 180 डिग्री। अब y का मान आपको x के बराबर है, यहाँ दिया है ऊपर, ठीक है। ये भी शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए y x बराबर y है, तो हम x धन y की जगह x लिख दे रहे हैं, बराबर हो गया 180 डिग्री। और 3x, तीनों को जोड़ दिया, 3x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान क्या हो जाएगा, 100, दोनों तरफ मैंने 3 का भाग दे दिया, ये 3 का भाग दे रहा हूँ, इधर भी 3 का भाग दे रहा हूँ, ये कट गया, ये आ गया 60 डिग्री। तीनों कोण अगर समान है तो एक समबाहु होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर तीनों कोण समान है तो समबाहु त्रिभुज होगा और हमेशा न्यून कोणीय त्रिभुज ही होगा।